फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है भाई, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिया के साथ नहीं खड़ी हुई। अगर आप देखें कि जिसने अगर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ये बात गलत है कि आम इंतखाबात में एक जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 8 फरवरी को 47% वोट टर्नआउट था, 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। ये भी कहा कि मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। कहा कि इलेक्शन में फौज की मदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फौरस पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। हर हुकूमत वक्त के साथ फौज का गैर सियासी लेकिन आईनी और कानूनी था कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए, दुनिया भर में नहीं देखे? क्या उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फॉर्म रख के अमेरिकन सियासत में असर अंदाज होने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई है? तो जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को, और वो भी सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ मैंने कहा हमारे बाकी रिश्तों के अलावा एक मोहब्बत, एहतराम का, एक मजहब से जुड़ा हुआ, एक जज्बाती लगा हुआ इस मुल्क के साथ हमारा, इस तरह की बातचीत करें जिससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। वो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे है और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी करने को तैयार है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। GISPR ने कहा कि आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुप कर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करें। ये वो मजमून सियासी मकासद है कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की न करे। और जब दोस्त ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो इससे पता चलता है कि इनके लिए कोई हद नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है, उस पर रजीम चेंज का इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मनशियात, असले स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। कहा है कि लापता अफराद का मसला इतना सादा नहीं जितना पेश किया जाता है। ये पेचीदा मसला है। कुछ दहशतगर्द जो मारे गए हैं वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लापता अफराद की तादाद 10,000 बताई जाती है। उनमें 80% को ट्रेस कर लिया गया है। 23% केसेस बाकी रह गए हैं जिन्हें मुतालिका कमीशन देख रहा है। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के मामले पर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। माफिया ने भी अपनी जेलें बनाई हुई है। मुकदमा है 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कंफ्यूजन ठहराने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। GISPR ने कहा कि 9 मई रोजा रोशन की तरह आया है। जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस बात पर बनाया जाए कि ये हो कैसे गया, ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। इन्हें जुडिशल कमीशन देखे कि 2014 का धरना किस लिए हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे हुआ, कैसे 2016 और 2022 में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, कैसे IMF को खतूत लिखे गए, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान मान महफूज नहीं रहेगी। निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। दीगर मुल्कों में मामला को लंबा नहीं खींचा जाता। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सजाएं दी गई। लंदन में बलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सजा दी गई। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें देती हमारी अशराफिया